किया है, कोई सर्विस हेडक्वार्टर कुछ नहीं किया है। सेना का वरिष्ठ अधिकारियों ने गुमराह करके, सरकार को गुमराह करके जेसीसी जवान को दूसरी जगह पर लेकर आकर रखा। तो अभी उनको राजनीति का मंच दिखाई दे रहा, आगे चुनाव आ रहा है 2024 का, तो उन्होंने तरह तरह का बातें कर रहा है, इनको भी मिलना चाहिए, इनको भी मिलना चाहिए। तो जहां बात करने के लिए उनको बिठाया था, उस जगह पर टाई कोट बांध के बैठा, वहां सरकार के सामने हमारा बात ही नहीं निकाला। अब जाके वो रोना रोना शुरू कर। इलेक्शन को इनको वोट को चोट जब तक नहीं पहुंचाएंगे, इनका कान में सुनते ही नहीं है। ऐसे करने वाला है हम तो जैसे फौज में जैसे कच्चर पालते हैं, जब कच्चर को सख्ती रहते हैं, काम नहीं कर पाते तब लात मार के छोड़ देते हैं, नहीं तो गोली मारते हैं। ऐसे हमको छोड़ दिया, ये जाने दो भिखारी करके, पूरा ऑफिसर लूट के लेके चले गए, हमको कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए हम ये चीज सोच रहे हैं, चुनाव से पहले कुछ ना कुछ हम कर दिखाएंगे। सरकार से तो अभी कुछ से हमको कोई खास कोई ऐसा नहीं मिला है। हमारा तो आंदोलन चल ही रहा है, 1 साल होने वाला है, और आने वाला टाइम पर ऐसे एक मसाला हम सरकार को दिखाएंगे, जो कि सरकार कुछ भी हो, हमको यहाँ बैठने का परमिशन तो दे ही जा रहा है, रोज परमिशन दे रहा है, तभी तो हम बैठता है। तो परमिशन देता है तो इसका मतलब सरकार के सामने हमारा कोई नाजायज मांग नहीं है, जायज मांग है। बाकी कुछ ऐसे है, हमारा जो वरिष्ठ अधिकारी जो है, पावरफुल जो रहता है, जो पूर्व सैनिक, जो सत्ता पक्ष का साथ में भी रहता है, विपक्ष का साथ में भी रहता है, और विपक्ष का साथ में जो रहता है, वो हमारा आरोपी का विसंगति पूरा दिलाने के लिए और हर जगह पर मंच साझा कर रहा है। मतलब उनको याद आ गया, उनको अभी याद आ गया जो उनको अभी याद आ गया जो पूर्व सैनिक रोड में बैठा हुआ है, 1 साल से बैठा था, उसको दिखाई नहीं दिया, जो विपक्ष का बता रहा हूं मैं। तो अभी उसमें जो विपक्ष का कुछ अधिकारी राजनीति में उतरा है, तो वो लोग अभी बता रहा है वन रैंक वन पेंशन के साथ में जो विसंगति, एमएसपी के साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारा जवान जेसीओ के साथ में, जो चेन्नई में बैठ के एक अरशु साहब बोलता है बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, और क्या बोलता है सर्विस हेडक्वार्टर ने किया है, कोई सर्विस हेडक्वार्टर कुछ नहीं किया है। सेना का वरिष्ठ अधिकारियों ने गुमराह करके, सरकार को गुमराह करके जेसीसी जवान को दूसरी जगह पर लेकर आकर रखा। तो अभी उनको राजनीति का मंच दिखाई दे रहा, आगे चुनाव आ रहा है 2024 का, तो उन्होंने तरह तरह का बातें कर रहा है, इनको भी मिलना चाहिए, इनको भी मिलना चाहिए। तो जहां बात करने के लिए उनको बिठाया था, उस जगह पर टाई कोट बांध के बैठा, वहां सरकार के सामने हमारा बात ही नहीं निकाला। अब जाके वो रोना रोना शुरू कर दिए। उसके बाद जो सत्ता पक्ष का जो है, सत्ता पक्ष में जो मेरा अफसर बैठा हुआ है, वो ये कहता है हमने वो आरोपी दे दिया, दिला दिया, जो हमारा माननीय राष्ट्रपति जी कह दिया, 1,000 लाख करोड़ रुपए वो आरोपी में दे दिया, जो हमारा राष्ट्रपति बोल रहा है। तो ये हमारा वरिष्ठ अधिकारी जो सत्ता पक्ष में रहता है, वो भी बहुत खुश है, जो कि हमारा सेना को, जो पूर्व सैनिक जो है, इनको इतना पैसा दे दिया। लेकिन अगर दिया होने से 1 साल से हम क्यों बैठा है यहाँ पर? 1 साल से हम बैठ के यही मांग कर रहा है। हम सरकार से सिंपल मांग आखिरी में यही किया है, हमें जुडिशियल कमेटी चाहिए। अब जो भी हमारा अधिकारी बोल रहा है, जो सरकार बोल रहा है, जो विपक्ष बोल रहा है, सत्ता पक्ष बोल रहा है, जो सभी ने बोल रहा है, हम मान लिया। तो फिर इसका जांच चाहिए, जो जांच कमेटी बिठाओ, वरिष्ठ जो अपना सुप्रीम कोर्ट का 3 रिटायर्ड जज दे दीजिए, 3 महीने का कार्यकाल के लिए दे दीजिए। 3 महीने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट का जज को हमारे लिए रखने में क्या दिक्कत है? अगर मान लो 3 महीने का तनख्वाह अगर उनको देने में दिक्कत है, हम 3 जज को मांगा है ना, 3 महीने का तनख्वाह अगर देने में दिक्कत है, हम दे देंगे, हम पूर्व सैनिक दे देंगे, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी करके से तो आप लोग खुद ही मांग कर रहे हैं पैसों की, आप कह रहे हैं हम भी दे देंगे। मैं वो बात नहीं कह रहा हूं, मैं जुडिशियल कमेटी का मांग कर रहा है, सरकार नहीं दे रहा है। जुडिशियल कमेटी 3 रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट का 3 रिटायर्ड जज चाहिए, और 3 महीने का कार्यकाल में जो हमारा जो विसंगति का जो भी रिपोर्ट्स है, वो सरकार के सामने दे। उसी के लिए अगर सरकार के पास 3 रिटायर्ड जज को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, वो 3 महीने का तनख्वाह हम देंगे, हम उसके लिए भी तैयार है। जो कि यहाँ पर 1 साल हमने यहाँ पर आंदोलन किया है, तो अरबों को जो नुकसान हमारा हुआ है, यहाँ पर अगर एक पूर्व सैनिक आके खड़ा हो जाता है, तो उस पूर्व सैनिक अपना घर से अगर मान लो 100 से निकल कर आएंगे और यहाँ 2-3 दिन रह के चले जाएंगे, उनका कम से कम 60-70 हजार रुपया खर्चा होता है एक आदमी का।
अगर किसी संगठन हमारे पास इधर आके गया है तो अपना अपना क्षेत्र में वो धरना प्रदर्शन करेंगे, मीटिंगें करेंगे, तो वहां से वो इधर आके वापस जाएंगे। गाड़ी घोड़ा चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो भी पैसा खर्च करता है। तो इस जंतर मंतर का आंदोलन के पीछे काफी पैसा खर्च किया हुआ है। पूर्व सैनिक काफी परेशानियां झेला है, लेकिन सरकार इसको अनदेखी कर रहा है। लेकिन ऐसे अनदेखी करके कोई सरकार बन के कोई गद्दी में नहीं बैठ सकता है। हम इसको जो जांच चाहिए, जांच के लिए अमरा कमेटी दे देंगे। साल भर होने को आ गया है धरना को, क्या अभी तक आपका मांग नहीं पूरा है? तो अब ऐसा लग रहा है जो नहीं पूरा है। देखो, और आचार संहिता लगने के पहले पहले हम सरकार को और जगाने का कोशिश कर रहा है। कोशिश नहीं है, करके दिखाएंगे। ये लोकतंत्र देश है, ऐसा नहीं चलेगा। एक वर्ग को फायदा दिलाकर दूसरा वर्ग को रूढ़ में बिठाना ये कभी नहीं चल पाएगा। ये आने वाला टाइम पर दिखाई देंगे। अभी हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट्स है पूरा एक इकट्ठा होकर के इन ओआरओपी के मांग करने के लिए हम एक अभी 353 दिन हो गया है आज धरना होके हम लगातार यहाँ लड़ने के लिए। अभी चुनाव आने वाला है, चुनाव से पहले हम पूरा हिंदुस्तान को इकट्ठा करने के लिए जुड़ने में लगे हुए हैं। पूरा इकट्ठा होकर के लाखों करोड़ लोग, पूरा फौजी भूतपूर्व सैनिक इकट्ठा होंगे, तब तक इनका कान में सुनाई नहीं देंगे। जब तक हम इतना जोड़ करके जोरदार हम धरना लेने वाला है। अभी इलेक्शन आ रहा है, इस इलेक्शन को इनको वोट को चोट जब तक नहीं पहुंचाएंगे इनका कान में सुनते ही नहीं है। ऐसे करने वाला है हम तो जैसे फौज में जैसे कच्चर पालते हैं, जब कच्चर को शक्ति रहते हैं, काम नहीं कर पाते तब लात मार के छोड़ देते, नहीं तो गोली मारते हैं। ऐसे हमको छोड़ दिया, ये जाने दो भिखारी करके, पूरा ऑफिसर लूट के लेके चले गए। हमको कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए हम ये चीज सोच रहे हैं चुनाव से पहले कुछ ना कुछ हम कर दिखाएंगे। इन कर दिखा करके इन सरकार को कान तक पहुंचाएंगे। हमारा मांग सही राइट्स पे मांग रहे हैं, वो सुनते नहीं। 353 दिन हो गया आज, कोई सुनते नहीं। इसी के लिए हम खड़े हैं, जो दिन रात मेहनत करेंगे, हार को जुड़ने में लगे हुए हैं। अभी पूरा हिंदुस्तान भूतपूर्व सैनिक हम पक्का जोड़ करके एक साथ धरना में, प्रदर्शन में यहाँ पर आएंगे। दिल्ली भरेंगे पूरा, ये जरूर है, पूरा दिल्ली भरेंगे जरूर। पूरा जितना भी हिंदुस्तान में तीनों सैनिक का, जो भूतपूर्व सैनिक है, पूरा हम एक इकट्ठा जोड़ करके यहाँ दिल्ली भर लेंगे ये चुनाव से पहले। तब तक इनका कान में सुनाई नहीं देगा। ये जब तक हम पूरा एक इकट्ठा होकर के हम आएंगे, तब तक ये जो इलेक्शन आ रहे हैं ना, तब हम हमसे मिलने आएंगे, तब हम सुनाएंगे, उन वोट को चोट पहुंचाएंगे, जरूर चोट पहुंचाएंगे। तब तक इनका, अभी तक तो 350 दिन हो गया, आज 353 दिन आज है। अब देखिए, आज तक 300 मीटर भी नहीं हुआ आकर के, कोई भी आकर के हमसे पूछा नहीं, भाई क्या तकलीफ है आपका, क्या प्रॉब्लम है, कोई पूछा आज तक? आया ही नहीं। इसलिए हमारा दुख लगता है। अभी इलेक्शन आ गया, सभी हलचल करके पक्का कोई ना कोई आएंगे। हम भी हर स्टेट में अभी आंदोलन चालू हो गया, अभी जम्मू कश्मीर से लेकर के केरला तक है, सभी लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, तब सुनेंगे। कुछ पिछले महीने हमने राइल रोको आंदोलन किया था, और तिरुचिरापल्ली में हमने भी करीब 3000 लोग इकट्ठे होकर के धरना प्रदर्शन किया। ये जरूर हम इन सरकार को हमारा राइट्स को हम मांगेंगे। ये ऑफिसर्स को हमारा जो हक बनता है वो छीनने नहीं देंगे। हम 3 जज का, सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज को मांग कर रहे हैं, वो जो निर्णय लेते हैं हम मंजूर है।